आज भी अगर यानी लीच वलीसा तो एक हुआ ना पोलैंड में, जो सोशलिज्म के बाद सामने आया था, मजदूर मुल्क का सरबराह बन सकता है। जो लंदन का बस का ड्राइवर है उसका बेटा लंदन का मेयर बन सकता है। यहाँ तो अब आप तस्वुर ही नहीं है ना। स्कॉटलैंड को देख लें। अच्छा, डिक्शन हमारी क्या, पॉलिटिकल डिक्शन क्या होगी, और आगे उसको बेचने वाले जितने भी जिनको वो पहचानते हैं और जिनको वो जानते हैं, और जो टोकरियां टोकरे लिफाफे लिफाफियाँ इतने हो गए कि पता लगता है कि सबसे गुनाहगार बड़ा जो है वो मेहनत कश है। जो खेत में काम करता है उसको कोई जरूरत कोई नहीं है। आम आदमी नहीं, 2 मिनट, हम जो लाजानी गुफ्तगुएं इतनी रोज़ाना सुनते और करते हैं, आज बामानी देना है, थोड़ी सी बामानी और मुझे 1-2 बातें कर लेने दें। अच्छा, जो दूसरा है वो ये है कि जो हर जगह मजदूर अंडरपेड है, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एडम स्मिथ की मैशत में, कि जहाँ लोग आपको बहुत नज़र आते हैं लेकिन उनमें से एम्प्लॉइज बड़े कम हैं। अच्छा, फिर जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता ही कोई नहीं है। जो इंटर्न आता है उसको कोई अंदर घुसने के लिए भी कोई उसकी इजाज़त की ज़रूरत होती है। अच्छा, सारी दुनिया, मैं अब आपको बता दूं, यूरोप के अंदर इस वक्त मजदूर की जितनी ताकत है, फिर इंडिया में जुल्म ये हुआ कि जो तरक्की पसंद कोई 11 से 17 ऐसे उनकी रियासतें थी जिनके अंदर उनकी हुकूमतें हुआ करती थी, बाकायदा मजदूर सपोर्टेड गवर्नमेंट्स होती थी। अब तो मजदूर एजेंडे भी कोई नहीं है, मेहनत का एजेंडे भी कोई नहीं है, कलमकार खामोश हो गया, कलमकार कंप्रोमाइज हो गया, खामोश कंप्रोमाइज हो गया। अच्छा, और कुछ करना चाहते हैं जो वो नहीं कर सकते, उनको डाले तंग करते हैं। और जो आखिरी जो बन गया वो ये है कि बेशुमार लोगों ने बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अपना कलम पेट से वो घसीट रहे हैं, दिल से नहीं, दिल से नहीं। सर, अब जरा आ जाते हैं ना मुल्क के हालात के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सब के ऊपर सबकी नज़रें हैं, सब उस तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से जो फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी कोई डायरेक्शन आए। जाहिर है पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन है, पार्टीज़ के पास एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामान कर रहा है और उसके बावजूद मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ हो रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हुआ, कल रात इस्लामाबाद के अंदर पकड़ धक्कड़ हुई, दफ़ा 144 वहाँ लगा दी गई पेशावर के अंदर। किससे मांगे इंसाफ और कितनी देर और इंतजार करें? अच्छा, देखिए, इसके एक पहलू है, मैं कोई ये सच है कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है। और क्यों देख रही है? कौम ये बेकारी नहीं है, वो एक ही है जो बेकारी है, जो मांगता है, इकट्ठे करता है, जो 2.42 बिलियन US डॉलर जो उसके आने के 3 महीने के अंदर आए थे, वो कहाँ है किसी को नहीं पता लगा। $1 भी, यानी डॉलर की वो फ्लाइट भी पता लगा कि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बारोबार, उन्होंने कोई वाया बठिंडा पटवारी में कहते हैं, वो ले गए। जो एक पहलू इसका ये है, दूसरा इसका पहलू ये है कि यस, मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं करना, वो उन्होंने खुद भी कहा है। इसलिए नहीं कि जस्टिस जवाद का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार फैसला दिया, ये 3 फैसले हो गए। और चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि 27 को पैसे रिलीज करो, वो तीसरा पहलू है। अब ये ऑर्डर्स हैं जो रिसेंड नहीं हो सकते, जो विड्रॉ नहीं हो सकते, जो ऑल्टर नहीं हो सकते सिवाय एक तरीके के। वो क्या है? ये ऑर्डर उस वक्त रिसेंड हो सकता था जब जो 188 के नीचे कोई जाता और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी करता। वो फाइनल ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त कहा है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये जो ज़मीनी हकायक हैं, ज़मीनी हकायक ये हैं कि मैं हैरान ही हो गया ये देख के कि रियासत का सबसे जो मोतबर मिनिस्ट्री होती है उसके ज़िम्मे रियासत का दिफा होता है। रियासत बिल्डिंग नहीं है, रियासत सड़क नहीं है, रियासत है लोग। वो कहती है मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता इलेक्शन को, ये रियासत ने कहा है पंजाब में। मैं सिर्फ पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब जो पंजाब है वो उसमें रियासत इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि 13.5 करोड़ के सूबे में अभी तक जो गिने गए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 23 करोड़ 40 लाख लोग गिने जा चुके हैं। 22 करोड़ हम नहीं रहे, हम 25 की तरफ जा रहे हैं। वेल ओवर 24 करोड़ जाएंगे हम। तो
एक इदारा ऐसा है जिसके ज़िम्मे मेरा दिफा है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको टैक्स देता हूँ, मैं उसको इज्जत देता हूँ, मैं उसको सहूलत देता हूँ, मैं उसको पेंशन देता हूँ, वो है वजारत दिफा। और उसका जो सेक्रेटरी होता है इज द मोस्ट पावरफुल मैन। जो मिनिस्टर होता है वो उसके पीछे आगे वर्दियों वाले सलूटों मारने वाले उसने फौजें रखी हुई होती हैं, हर इदारे से ले लेता है, गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। वो ये मिनिस्ट्री लिख के कहती है दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब ये किसकी बात हो रही है? 5 करोड़ वोटरों की, पंजाब के जो 5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं, ये उनको वो कहते हैं नहीं दे सकते। तो 8.5 करोड़ लोग आपसे क्या और उम्मीद रखें? यही तो। अच्छा, दूसरी तरफ कंसर्न है उसी मिनिस्ट्री का और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हम मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे।